बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और हमारे साथ स्काइप के द्वारा जुड़े हुए हैं हरप्रीत सिंह ढींगरा जी। हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मित्रों, ये कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल के बीच में ये सरकार लगातार जो है एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। अब एक नया समस्या जो है वो नीट के एग्ज़ाम को लेकर के आ रही है, नीट जेई के एग्ज़ाम को लेकर के, और इस पर काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चल रहा है। कई बड़े नेता और बड़े पत्रकार वो भी इस पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको इस समय जो है स्किप किया जाए, क्योंकि परिस्थितियाँ इस समय परीक्षा को आयोजित करने की नहीं है। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर एक परीक्षा आयोजित कराई गई और कोरोना के तमाम जो थी वो जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, हालांकि हम लोग उसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार चाहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग ना हो। बहरहाल उस सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की सरकार की नाक के नीचे धज्जियाँ उड़ाई गई और इस सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे लगता है जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, स्थिति ये है कि दो मुख्यमंत्री जो हैं वो कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं, भर्ती हैं। हमारे गृह मंत्री जो हैं वो कोरोना के शिकार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए। केंद्र के और 2 मंत्री जो हैं वो भी, उनकी खबरें हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए। मध्य प्रदेश में 6 मंत्रियों की खबर आ रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उत्तर प्रदेश में जो है 6 या 7 मंत्रियों की खबर है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उत्तर प्रदेश में 2 मंत्रियों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है और बहुत जल्दी जो है हम लोग कोरोना के संख्या के मामलों में विश्व गुरु बनने वाले हैं। और ऐसे समय में अगर ये सरकार जो है इस पे जोर देती है कि एक नीट के एग्ज़ाम कराए जाएंगे, तो परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत ख़राब होंगी। जब लॉकडाउन लागू किया गया था तो उस समय सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना मृतकों को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो सूचना जो थी अचानक गायब हो गई और वो ना तो किसी के इलाज का कोई इंतज़ाम है और ना मृतकों को कोई संतोषजनक जो है वो कंपनसेशन दिया जा रहा है। स्थिति ये है कि मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले अभी एक शायद आजमगढ़ की खबर थी कि एक जेई जो था उसकी मृत्यु हुई कोरोना से, उसकी लाश जो थी वो पड़ी रही। मतलब ये स्थिति तब है जब सरकारी अफसर जो हैं वो कोरोना से मर रहे हैं और उनकी जो है साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो वायरल हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर और वो बुरी तरीके से कोस रहे थे। आज ही उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं सुनील सिंह साजन, उन्होंने जो बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने और पीजीआई के स्टाफ ने, जो केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश के चेतन सिंह चौहान, वो भर्ती थे और उनके बगल के बैठो भर्ती थे, उनके साथ जो था बहुत मिसबिहेव किया और उस सदमे में जो है वो उनकी मृत्यु हुई। उनका आरोप सुनील साजन का ये है। जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो ऐसे में सरकार को क्या पड़ी है कि ये नीट की एग्ज़ाम कराई जाए। बड़े पत्रकार है दिमाग, उन्होंने अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले कि कोविड-19 की मार से सब त्रस्त हैं। ऐसे में छात्र एनईटी और जेई परीक्षा कुछ और टालने की मांग कर रहे हैं, उसको मानने में इतनी क्या मुश्किल है। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, लॉकडाउन पर लॉकडाउन, असामान्य हालत है, पर उनको परीक्षा में पूरी तैयारी से बैठने का मौका मिलना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि हठधर्मी भाजपा सरकार कोरोना सुरक्षित परिवहन, परीक्षा केंद्र पर ठहरने की व्यवस्था करे, बिना अभिभावकों व परीक्षार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए युवाओं को परीक्षा के लिए बाध्य न करे। वेदांत एक ट्विटर उपभोक्ता हैं, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब हो गए हैं डॉक्टर आरपी निशंक, उनको टैग करते हुए ट्वीट किया है कि सर प्लीज डोंट लिसन टू दीज एजुकेशन माफियाज, यू कैन गेट मनी नेक्स्ट ईयर आल्सो प्लीज।
और इसके साथ में उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी और नितिन गडकरी इन दोनों को भी चेक किया है। इसी तरीके से श्वेता द्विवेदी एक हैं ट्विटर पे उपभोक्ता, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का एक वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है कि सर, शी इज़ माई ग्रैंड मदर, शी इज़ डायबिटिक पेशेंट, सर शी इज़ वेरी स्केयर्ड एट दिस टाइम and she is not allowed to give me exam in this pandemic situation. She told me only one thing, I don't want to lose you. I live only be seeing you. तो ढींगरा जी, ये परिस्थितियां हैं और सारा देश जो है जब इस तरीके से कर रहा है और हमारा मीडिया जो है वो सुशांत सिंह से उसको भी फुर्सत नहीं मिल पाई है कि वो इस गंभीर समस्या की तरफ भी जो है थोड़ा ध्यान दे। हालांकि कुछ एक आध चैनल ने थोड़ी हल्की फुल्की इस पर चर्चाएं की हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा डालें प्रकाश की ये समस्या क्या है और मतलब इस समय सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है इस परीक्षा को लेकर। देखिए अमलेंदु जी, पहली बात तो ये जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट ही नहीं उनके माँ बाप भी डिमांड कर रहे हैं कि इस परीक्षा को टाला जाए। टाला इसलिए जाए, पहली बात तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है वो नजदीक के एक ही सिटी में जाके उसको पेपर दे दिया जाए। कोई कहीं गांव में रहता है, कोई 500 किलोमीटर दूरी पर है, कोई 300 किलोमीटर दूरी पर है। जब हम सबका विकास, सबके विकास की बात करते हैं, तब आप ये नहीं कह सकते कि सिटी वाला तो पेपर दे दे, या जो एक रिमोट एरिया में गांव में जो लड़का रह रहा है या स्टूडेंट रह रही है वो पेपर नहीं दे पाए। ये कैसे संभव है? हम कैसे सबको साथ लेके चल सकते हैं? दूसरी बात एक और है, एक ऑब्जेक्शन और है, इस दौरान पैनाडेमिक के दौरान छात्राओं को तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। जो वो एजुकेशन लेते थे एक दूसरे से, जो सेंटर में जाके उसकी तैयारी करते थे, वो तैयारी कर, क्योंकि अभी एक महीने से पहले तक तो कोई था ही नहीं कि हाँ पेपर होना है या नहीं होना है, ये एग्जाम होने हैं या नहीं होने। पर इमीडिएटली इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये होना है। और कुछ जो सुप्रीम कोर्ट चले गए वो भी गलत था। सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय सरकार के ऊपर दबाव डालो। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय स्टूडेंट्स ने, जैसे कि कल ही ट्वीट के ऊपर चल रहा था, स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये रोका जाए, पर क्या है वो सही बात आप बोल रहे हैं जो एक ट्वीट की कि माफिया जो एजुकेशन माफिया है, एजुकेशन माफिया ही नहीं, इन सब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको इस साल फीस नहीं मिलनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की या कुछ नहीं मिलना, तो ये है पेपर हो जाए किसी तरीके, जो भी जो नीचे से हैं या ऊपर से हैं जो पैसा देके सीटें लेते हैं वो तो बिकेंगी हमारी। उनको ये, उनको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब। तो ये स्टूडेंट से मतलब नहीं है कि वो अच्छा पढ़ा हुआ स्टूडेंट नहीं चाहिए उन्हें तो वो चाहिए जो डोनेशन दे दे। जी 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 जी, जो खबरें हैं ये बिल्कुल इस समय। और नंबर 2, क्या सरकार, अभी आप बात कर रहे थे कि 4 लाख रुपया जब पहले बताया गया था कि जी किसी की कोरोना से डेथ होती है तो उसकी फैमिली को 4 लाख दिया जाएगा। अरे 4 लाख तो छोड़िए नेंदू जी, यहाँ किसी ने 40 रुपए नहीं दिए सरकार ने होंगे किसी भी पर्सन को। आपने देखा है कि लाशें सड़क के ऊपर पड़ी रही, जी जी, और सही ढंग से नहीं जलवाया गया या दफनाया गया। आप बिल्कुल बात कर रहे हैं कि ये 4 लाख देने वाले हैं, ये 4 लाख का भी जुमला है। ठीक है, जिसकी डेथ होती है, अरे 4 लाख किसी को नहीं चाहिए, कम से कम आप उसके इलाज का इंतजाम करिए। यहाँ टेस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं, 4,500 टेस्टिंग के पैसे देने पड़ रहे थे, अब कम हुए हैं, तो आप 4 लाख की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग तो फ्री कर नहीं पाई सरकार, बिल्कुल नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। इसके लिए हमने भी लिखा कि ये जो टेस्ट है ये 1000 रुपए से कम में होना चाहिए। टेस्ट जो भी है, कोरोना टेस्ट है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो प्राइवेट लैब हो तब भी वो कमा रहा है 1000 रुपए में भी, ये टेस्ट होना चाहिए। जब वैक्सीन आएगी तब तो पता नहीं क्या रेट होगा, क्या मारामारी होगी, किसकी सिफारिश लगेगी, किस मिनिस्टर की सिफारिश लगेगी, किस एमएलए की सिफारिश लगेगी, कौन इसका वली वारिस होगा, ये कभी अभी नहीं कुछ पता है। क्या होना है क्या नहीं होना, ये सभी लोग क्यास लगा के बैठे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे और रशिया फ्री वैक्सीनेशन कर रहा है, पर हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है कि हम फ्री देंगे
या नॉमिनल चार्जेस होंगे या इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया तक नहीं बना पाई है सरकार अभी तक। लोगों को क्राइटेरिया भी नहीं बता पाई है। ये सिचुएशन, तो स्टूडेंट क्यों नहीं देखेंगे? स्टूडेंट के तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस एग्जाम के लिए। पहली बात तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। मेंटली प्रिपेयर होने के लिए अब जनवरी से आप फरवरी मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया है। मार्च 22 मार्च जी, 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया है। आज तक अब एक महीना पहले आप बोलने लग जाओ कि जी आप पेपर एग्जाम होगा, हम तो नहीं झुकेंगे, हम देखेंगे तुम कैसे नहीं देते। ये क्या है सरकार का अड़ियल रुपया? हम देखेंगे तुम कैसे नहीं देते हो। ये नहीं कि एग्जाम होना है, ठीक है, होना चाहिए था, या तो शुरू से ये बोल दिया जाता कि हम एग्जाम लेंगे, आप अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। आप कोई गाइडलाइन नहीं दी है मार्च से, या तो कोई गाइडलाइन इशू करी है तो बताएं आप कि आपने ये कोई गाइडलाइन नहीं दी है। और पिछले महीने तक जो है वो सरकार लगातार जो है यही कहती रही कि अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, मतलब कोई स्पष्ट गाइडलाइन जो है नहीं। चर्चा क्या करेंगे? इसका चर्चा क्या करेंगे? मतलब थोड़ा मारेंगे सर के ऊपर कि आप पेपर दीजिए जल्दी से, चलिए, चाबुक मत चलाएंगे क्या आपके? मतलब ये इसीलिए तो कहते हैं कि ये मतलब आप चाबुक चला रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। और स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन है, इंटरनेट तो अवेलेबल नहीं है गांव में यार। आप क्या देखो, हमारे यहाँ अगर स्पीड कम हो जाए तो मैं और आप बात नहीं कर पाएंगे अभी। बिल्कुल सही बात है। अगर एक लाइट चली जाती है, राउटर खत्म हो जाएगा, तो राउटर में से सिग्नल आने बंद हो जाएंगे, तो कैसे करोगे बात? आप बताओ, कितनी भी स्पीड रखी हो आपने। मैंने गांव में तो, गांव देहात में बच्चों का बहुत बुरा हाल है। वो बच्चे बेचारे ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पा रहे, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पा रहे। और दूसरी एक और बड़ी समस्या है धीरा जी कि 500 किलोमीटर दूर से बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे, तो कैसे, किस साधन से पहुंचेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या चीजें होंगी जब ट्रेन नहीं चल रही, अभी ऐसी की बात मैं बता देता हूँ आपको। आपको मालूम है दिल्ली में होटल नहीं खुले हैं, कोई 5 स्टार होटल नहीं खुला है। अगर आप आके रुकते हैं, जो बाई फ्लाइट जो बिजनेसमैन आता है, वो कहाँ जाके रुकता है? गुड़गांव में रुक रहा है या फरीदाबाद में रुकता है। दिल्ली में नहीं रुकता है, क्योंकि दिल्ली में अलाउड ही नहीं है रुकने के लिए होटल। तो वो बच्चे, अब हाँ ठीक है जी, आप 15 दिन पहले एक गाइडलाइन चेंज कर देंगे, इसीलिए चेंज करोगे ना। और क्या उस दौरान कोरोना के केस कम आ जाएंगे? बढ़ रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन लगातार, सैटरडे संडे यूपी में लॉकडाउन है। मान लीजिए स्टूडेंट 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, रास्ते में कहीं अटकेगा, 500 किलोमीटर के चार्जेस आपको मालूम है एक टैक्सी के क्या चार्जेस हैं आज की डेट में? लखनऊ से नोएडा तक के चार्जेस 11,500 रुपए हैं टैक्सी। 11,500 रुपए टैक्सी के चार्जेस हैं सर। बाई एयर से भी ज्यादा किराया है। जी। कुछ लोग इसलिए उसको प्रेफर करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाके हम पर्सनल उसमें जाएं। सेफ्टी की बात है, क्या करें? जी। एक में आना है तो वो बोल रहे मेरे 11,500 रुपए मेरे को चार्ज करने पर दो, हम 2 लोग हैं, चलो हम शेयर कर लेंगे। तो फिर 11,500 कम नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो स्टूडेंट आएगा, आपने कोई क्या आपने स्टूडेंट्स के लिए इंश्योरेंस करी है? क्या सरकार इंश्योरेंस देगी उनको कि अगर आपको कुछ हुआ तो हम आपको हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, या जो भी इलाज का खर्चा है वो सरकार पे करेगी? क्या सरकार कहे तो सही। बिल्कुल। तो कुछ भी होता है तो हम पे करेंगे, अगर कुछ भी होता है हम उसका इलाज करवाएंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। और जो स्टूडेंट मान लीजिए कोरोना काल से वापस जाएगा घरों में, मान लो संक्रमित हो गया, और आके परेशान करेगा। ये देखने की, कहना बड़ा आसान है, कोरोना बहुत डिफिकल्ट है। और लोग इतना, सरकार स्टैटिस्टिक दे देती है कि इतने बच के, इतने संक्रमित हैं, इतना अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है। जिनकी डेथ है उनको मालूम पता चलता है कि क्या हुआ। आदि छुपाई जाती है, आपको मालूम है, टेस्टिंग होती नहीं है,
कोरोना की डेथ नहीं बताया जाता है, ये भी चलता है आज। टेस्टिंग का तो ये कि मैं जिन सुनील सिंह साजन का जिक्र कर रहा था, वो विधान परिषद में ही आज कह रहे थे कि मतलब वो एक दिन में 5 बार उनकी टेस्टिंग हुई। और अच्छा, एक दिन में 5 बार, मतलब एक बार कह दिया गया आपका रैपर बदल गया, एक बार कह दिया गया आपका गुम हो गया, एक बार कह दिया गया मिल नहीं रहा, मतलब इस तरीके से 5वीं बार जाकर के जो है तब उनका जो है वो टेस्टिंग हो पाई। पीजीआई जैसे संस्थान में ये स्थिति है। मतलब ये स्थिति जो है इस सरकार के दौरान जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की है, और उसके बाद जो है ये सरकार आमादा है कि ये एग्जाम इसको कराने हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मान लीजिए कि अगर 5 लाख बच्चे जो हैं वो आते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, और वो 5 लाख बच्चे जब अपने घरों को लौटते हैं, तो क्या उन 5 लाख बच्चों का फिर क्वारंटाइन कराया जाएगा? है इस सरकार के पास ये इंतजाम? हाँ, और मान लीजिए, है ना, ये एक वाजिब प्रश्न है कि मतलब बच्चे जाएंगे इस तरीके से कि उनका क्या क्वारंटाइन होगा? ये सरकार इंतजाम कर सकती है? मतलब जो सरकार टेस्टिंग के इंतजाम नहीं कर सकती, वो क्वारंटाइन के इंतजाम कहाँ से कराएगी? तो ये मतलब एक दावत एक तरीके से जो है आपदा को देने की, या आपदा को जो है विपदा में बदलने की जो है रणनीति पे जो मुझे लगता है ये काम कर रही है। हालांकि हम लोग आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो है ये सारी चीज़ों पे ध्यान देगी। हो सकता है कि सरकार को ये सब चीज़ें जो है उसके अफसरों ने नहीं समझाई हों, ना बताई हों। सरकार में चूँकि समझदार लोग कम हैं जो निर्णय इस तरीके से ले सकें, तो लेकिन अफसरों की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार में मेधा की कमी है तो वो कम से कम जो अफसर हैं, जो मेधावान हैं, वो सही जो एक तरीके से सरकार को राय दें। तो अब हम लोग जो जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाने की, हो सकता है सरकार का कोई आदमी इसको सुन ले और ये सारे वैलिड पॉइंट्स जो हैं इन पर ध्यान दे, तो हो सकता है कि इस पर कुछ नई गाइडलाइन जारी हो, इसको अभी स्थगित किया जाए। और मुझे लगता है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सब इस समय स्थगित की जानी चाहिए। स्कूल भी किसी हाल में नहीं खोले जाने चाहिए। कई जगहों पे जैसे शिक्षकों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, वो भी एक तरीके से गलत है। वो मैं अपनी बात बता देता हूँ। अगर मेरे को अपनी बेटी को भेजना होता स्कूल में या कॉलेज में इस समय, अगर वो सरकार कहती कि हम तो खोलेंगे, तो मेरा एक ही निर्णय होता एज ए पेरेंट कि नहीं, कुछ भी हो जाए, 1 साल बर्बाद होता है, होने दो। फिर मैं, बच्चे की जान से बढ़कर एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तभी पाई जाएगी जब जहान है। जान है तो जहान है। आप किसी को आप बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। और ये समझ नहीं आता कि ये कुछ लोग, एक लॉबी चल रही है कि बच्चों के स्कूल खोले जाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करा के सोशल डिस्टेंसिंग संभाल दी जाएगी, 7वीं 8वीं के बच्चों के स्कूल बना दिए जाए। नहीं, वो भी गलत है। बिल्कुल गलत। ये जो बात चल रही है गलत चल रही है। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, मीडिया सुशांत सिंह को लेके घुमाता रहता है और लोग सुनना भी चाहते हैं। हाँ, सही बात। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, हमें पानी चाहिए या क्या चाहिए। हम कोरोना के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, सरकार से डिमांड नहीं करेंगे कि हमारा टेस्टिंग हो या फ्री टेस्टिंग होनी चाहिए, ये फैसिलिटी मिलनी नहीं। सुशांत सिंह का क्या हुआ वो जानने का ज्यादा उनको इंटरेस्ट है। तो ये मीडिया इसीलिए दिखाता है कि लोग देखते हैं। लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुके हैं कुछ, जो को देखते हैं। मैं यही कहूँगा, मेंटली डिस्टर्ब इसीलिए बोलूंगा कि एक उन्माद होता है कि हाँ, वो कुछ और निर्णय नहीं कर सकते, उनको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जो आभासी दुनिया में ले जाए उनको। तो वो कुछ लोग उस हिसाब से हैं कि वो आभासी दुनिया में जीना चाहते हैं, आभासी दुनिया में रहना चाहते हैं। ये साइकोलॉजी है, दिस इज साइकोलॉजी। बिल्कुल। तो वो आभासी दुनिया में रहना चाहते हैं, आभासी दुनिया में ही अपना वो परचम बनाया होता है कि हाँ यार मेरे को यही। आपने कभी ये नहीं देखा कि वो रेहा के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपके साथ आपकी वाइफ बैठी है, या आपके साथ आपकी बहन बैठी है, आपके साथ आपकी बेटी बैठी है, उनके लिए रेहा एक कैरेक्टरलेस लड़की है। उनकी में मजा आ रहा है। बिल्कुल। एक ही पहलू को लेके चल रही हैं, जो मीडिया ने दिखा दिया। सच्चाई क्या है जब आएगी वो आएगी। आप अपने आप ही नमक मिर्च लगा के अपने घर में डिस्कस कर रहे हैं, अपने बेडरूम में डिस्कस कर रहे हैं। मेंटेलिटी कहाँ जाएगी, ये देखिए ना सर। और देखिए इस पर सुरेंद्र शर्मा जो सुप्रसिद्ध व्यंग कवि हैं,
उनके पेज पे उनकी एक टिप्पणी पड़ी हुई है, बड़ी मतलब मज़ेदार है वो एक तरीके से टिप्पणी, और वो एक बहुत करारा व्यंग जो है इस मीडिया के ऊपर है। और वो लिखते हैं कि सुशांत मामले की जांच के लिए मुझे सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। मेरा मानना है कि इसकी जांच सीआईए, केजीबी या इंटरपोल से कराई जाए और इससे पूर्व महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। मेरे सुझाव का सभी मीडिया चैनल्स को समर्थन करना चाहिए ताकि अगले 2-3 महीने तक चैनलों का रोटी पानी चलता रहे। ये सुरेंद्र शर्मा की टिप्पणी जो है, ये हमारे मीडिया का जो बुनियादी चरित्र है उस पर ये बहुत सटीक, एक तरीके से कहा जाए तो व्यंग है, एक बहुत करारी चोट है, और जो मीडिया का असली स्वरूप है उसको बताती हुई ये टिप्पणी है। तो करारी कुछ व्यंग कर रहे तो व्यंग नहीं करेंगे तो और क्या। जी। तो धींगरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला। और दर्शकों, अब धींगरा जी के साथ हमारी बातचीत जो है ये लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के लगभग रोज, मतलब हर दूसरे दिन जब कोई बड़ा मुद्दा होगा तो उस पर हम लोग आपस में चर्चा किया करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो समस्या है उस पर सही उसका विश्लेषण करने की एक प्रयास करेंगे। और ये प्रयास करेंगे कि हम जो विश्लेषण करें और अगर आपकी उस पर सहमति हो हमारे दर्शकों की, तो वो चीज़ें जो है उस समस्या का हल करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक भी पहुँचें। तो और आप हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, आप लोगों को अगर ये हमारा पसंद आया हो तो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिएगा। ये पंडित जी और सरदार जी जो हैं आपसे लगातार अब मुखातिब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धींगरा जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल।